professional athletes who need to lift their shoulders and achieve a throwing position, or wrestlers who's locked from behind, or a badminton player or a cricket bowler, they all have to undergo surgery so that they can throw the ball without fear of dislocating their shoulder. बिल्कुल सही सर, जैसा कि हम जानते ही हैं शोल्डर जॉइंट एक बहुत ही मोबाइल जॉइंट है, तो अपनी मोबिलिटी को पाने के लिए इसने अपनी स्टेबिलिटी को खो दिया है, तो इसलिए दिस इज़ द जॉइंट जो बहुत मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड है। Hello everyone, my name is Dr. Ramakant Agarwal and I am Vice Chairman in the Department of Musculoskeletal Injuries and Orthopedic Disorders at Medanta Medicity, Gurgaon. I am basically an orthopedic surgeon for the last 35 years, and for the last 20 years I am dedicated to the cause of shoulder joint problems and sports injuries related to the shoulder joint. इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास डॉक्टर साहिल मेहता हैं, जो कि सिंगला हॉस्पिटल और एमके हॉस्पिटल भिवानी में काम करते हैं, और उन्हीं से इस बारे में कुछ वार्तालाप होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर साहिल मेहता, मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ। इट्स अ प्लेजर टू बी इन मेदांता हॉस्पिटल एंड टू बी विद रमाकांत सर। सर इज़ अथॉरिटी इन शोल्डर, जैसा कि हमने तो हमेशा यही सुना है कि सर ने जो शोल्डर के लिए कह दिया वो फाइनल है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नॉर्थ इंडिया नहीं तो पूरे नॉर्थ इंडिया में सर से ऊपर शायद ही कोई शोल्डर सर्जन है, ऐसा सर मैंने हमेशा आपके बारे में सुना है सर। Those are very kind words. इट्स अ प्लेजर मीटिंग। But it's a ongoing process, और शोल्डर जॉइंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है with 6 planes of movement, 6 degrees of freedom, and that's why it's a very highly unstable joint and very prone to injuries. And it is still evolving. Most of the concepts are established, but जहाँ पे सवाल आता है इंस्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट की बायोमैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, वो अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। सो इट्स एन एवोल्यूशन इन द प्रोसेस, बट आई एम ग्लैड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बिल्कुल सही सर, जैसा कि हम जानते ही हैं शोल्डर जॉइंट एक बहुत ही मोबाइल जॉइंट है, तो अपनी मोबिलिटी को पाने के लिए इसने अपनी स्टेबिलिटी को खो दिया है, तो इसलिए दिस इज़ द जॉइंट जो बहुत मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड है। जब भी पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं ओपीडी में, ऑब्वियसली सर आपके पास में तो मेदांता में सारे पेशेंट्स ऑपरेट का मन बना के एमआरआई वगैरह सब लेके ही आते होंगे। मेरे पास जो पुअर पेशेंट भी आते हैं, भिवानी इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी क्यूबा, बिकॉज वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत हैं, बहुत सारे रेसलर बॉक्सर हमारे वहाँ से ओलंपिक मेडल तक भी लेके आए हैं। तो बहुत सारे पेशेंट जब मेरे पास एकदम प्राइमरी फर्स्ट उसमें आते हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो इंजरीज़ हम देखते हैं उसके अंदर बैंकार्ट एक रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन करके एक इंजरी हमें मिलती है। जो वेट लिफ्टर्स हैं उनके अंदर एसी जॉइंट कुछ इंजरीज़ मिलती है, कुछ बैडमिंटन हैं, कुछ बॉलर्स हैं, उनके अंदर हम स्लैप इंजरीज़ हम देखते हैं सर। और रोटेटर कफ इंजरीज़ ऑब्वियसली सर ट्रॉमेटिक भी होती हैं और डीजनरेटिव भी होती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि आपकी क्या अप्रोच रहती है जब एक पेशेंट आपके पास में आता है, तो आपकी क्या अप्रोच रहती है? आप कैसे उस पेशेंट को प्राइमरी, जैसे कोई पेशेंट अगर आपके पास में आता है तो हम उसमें क्या क्या देखते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए सर उसके अंदर? साहिल देखो, सबसे पहली बात तो है कि जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के पेशेंट्स हैं, स्पेशली रिकरेंट डिसलोकेशन के जो पेशेंट्स हैं, वो यूजुअली पेन की कंप्लेंट नहीं करते, तो वो आपको बता ही देते हैं कि मेरा कंधा बार बार उतरता है। चाहे आप उसको उतार सको ना उतार सको, चाहे आप प्रोवोकेटिव साइंस एलिसिट कर सको ना कर सको, तो इट्स अ बिट ऑफ अ ट्रिकी जॉब। बट 12-13 साल से लेके और 25 साल की उम्र तक, अनटिल प्रूवन अदरवाइज, यू हैव अ रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर, चाहे वो एंटीरियर डिसलोकेशन हो चाहे वो पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो। 12-13 साल से लेके 25 साल की उम्र तक प्रॉब्लम इंस्टेबिलिटी की है। तो इंस्टेबिलिटी के अंदर हम सबसे पहले तो लिगामेंटस लैक्सिटी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर लिगामेंटस लैक्सिटी होती है। तो वी लुक फॉर द बेटन्स क्राइटेरिया, उनकी फिंगर्स लैक्स हैं, उनकी एल्बोज लैक्स हैं, उनके शोल्डर्स लैक्स हैं, उनके नीज लैक्स हैं, उनका स्पाइन लैक्स है। और लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि अगर सारे के सारे जॉइंट्स लैक्स हैं, जनरलाइज लिगामेंटस लैक्सिटी है जिसको हम बेटन स्कोर 9/9 बोलते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर हम पेशेंट्स का कार्डियक चेकअप बहुत एक्सटेंसिवली कराते हैं, क्योंकि डिसेक्शन ऑफ एओर्टा इज़ अ वेरी वेरी कॉमन कंडीशन इफ़ द लिगामेंटस लैक्सिटी इज़ हाई।
सो वी आस्क देम कि वो अपनी, क्योंकि जो कोलेजन जॉइंट्स के अंदर होता है लिगामेंट्स का, वही कोलेजन ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, स्पेशली लार्ज ब्लड वेसल्स। तो उसमें लार्ज ब्लड वेसल्स एट रिस्क होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आप अपना वो कार्डियक चेकअप जरूर करा लें। यूजुअली जो लिगामेंटस लैक्सिटी है वो स्कोर आउट ऑफ 9 यूजुअली 4 to 6 के बीच में रहता है या 2 to 6 के बीच में रहता है। तो ऐसे केसेस में फिर हम, आपने जैसे कहा कि बैंकार्ट लीजन है, तो बैंकार्ट लीजन लिगामेंट सॉकेट से उखड़ जाते हैं। तो अगर ये सॉकेट है तो सॉकेट इज लाइक अ फेस ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम 12, 3, 6, 9 and 12, and between 3 to 6 is the Bankart lesion when the ligament goes off from the socket, तो हम उसको रिपेयर करते हैं। बट यूजली इट्स नॉट एन आइसोलेटेड थिंग। जो बॉल ऑफ द शोल्डर है उसमें भी खड्डा पड़ जाता है डिसलोकेशन के बाद, तो उसको हम हिल सैक्स लीजन बोलते हैं। और हिल सैक्स लीजन वो अगर ट्रैक कर रहा है ग्लेनोइड के ऊपर और ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इंस्टेबिलिटी, तो हम एक रैम्पलिसाज प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम टेंडन को उस खड्डे में भर देते हैं, बेसिकली टू फिल द होल, तो हम वो सर्जरी करते हैं। तो एप्रीहेंशन, जो आपने जो सवाल पूछा कि एप्रीहेंशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, एंड वेदर आई एम एबल टू एलिसिट और नॉट, इफ द पेशेंट सेज देन मेरा कंधा बार बार उतरता है, तो आई एम गोना बिलीव हिम एंड लुक फॉर ऑल द साइंस ऑफ इंस्टेबिलिटी, खास तौर पे एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड समटाइम्स इंफीरियर इंस्टेबिलिटी एज वेल। अब सर जैसे हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं सर, कुछ तो यंग पेशेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम एलीट स्पोर्ट्स पर्सन भी आते हैं, वो तो बहुत जल्दी हमारे पास में आ जाते हैं। कुछ हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं सर बहुत पुराने आते हैं, जैसे 10, 12, 15 साल हो गए हैं, नाउ दे हैव स्टार्टेड टू, आपने जैसा कहा कि बैंकार्ट लीजन में यूजुअली पेन फ्री होते हैं रिकरेंट डिसलोकेशन, उनको अभी पेन होना स्टार्ट हो गया 10-15 साल के बाद, तो अभी हमें उनके लिए क्या करना चाहिए सर? उन पेशेंट्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा सर? देखिए, अगर पेशेंट आपको रिकरेंट डिसलोकेशन शोल्डर का पेशेंट अगर आपको पेन की कंप्लेंट कर रहा है, तो द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू माई माइंड इज़ टू रूल आउट अ स्लैप लीजन, बिकॉज स्लैप लीजन and Bankart lesions coexist in many of the patients. In fact, मेरी एक बहुत बड़ी सीरीज़ है which I have been able to publish in Shoulder and Elbow Journal, which is pan-labral injury, जिसमें जो लिगामेंट है वो 360 डिग्री उखड़ जाता है सॉकेट से, which is a slap 9 tear. So अगर पेन की कंप्लेंट करता है तो हमें खास तौर पे स्लैप टीयर या पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी को रूल आउट करना चाहिए। एसोसिएटेड पैथोलॉजी में क्योंकि ये एथलीट होते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर एसी जॉइंट प्रॉब्लम्स भी होती है और बहुत सारे पेशेंट्स में पोस्टीरियर लेबरल टीयर होता है। तो ये जो दो कारण हैं, रेयरली आई हैव फाउंड रोटेटर कफ टीयर, स्पेशली पास्टा लीजन्स इन स्पोर्ट्स इंजरी पीपल, but frank tears are very rare. In last 20 years maybe I remember 3 patients which I had to repair the rotator cuff as well, less than 25 years of age. But you are right, rotator cuff tears are less common. अगर पेशेंट पेन की कंप्लेंट करता है तो आपको स्लैप टीयर, पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी, ये सब रूल आउट करने चाहिए। थैंक यू सर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर बहुत सारे पेशेंट्स, लिटरेचर भी यही कहता है और मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी यही देखा है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ को लेकर लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो है, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज़ आर नॉन ऑपरेटिव, उन्हें सिर्फ एक अच्छा रेस्ट और एक अच्छा रिहैब चाहिए होता है। बहुत लेट स्टेजेस में वो ऑपरेटिव जाती है, अनलेस अनटिल कोई एक्सीडेंट है या सडनली ट्विस्ट ही हो गया, नी ACL हो गया, कुछ ऐसा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। यू आर राइट। एक्चुअली लोग इस बात को समझते नहीं है, वो सारी चीज़ों को मसल समझते हैं, जबकि मसल की इंजरी बहुत कम होती है। टू बी ऑनेस्ट, लिगामेंटस इंजरीज और टेंडन इंजरीज, दे नेवर हील देमसेल्व्स, नेवर एवर दे विल हील देमसेल्व्स, चाहे आप उसमें PRP लगाएं, चाहे उसमें कुछ भी लगाएं, बिकॉज synovial fluid, ligaments and tendons, they retract from their original place, number 1. Number 2, healing has to happen through hematoma, and synovial fluid washes away the hematoma all the time, so healing cannot happen. Yes, some patients can live with the presence of these injuries without getting them repaired. Their demands are not that much, but professional athletes who need to lift their shoulders and achieve a throwing position, or wrestlers who's locked from behind, or a badminton player or a cricket bowler, they all have to undergo surgery so that they can throw the ball without fear of dislocating their shoulder. अब सर जैसे आपकी और मेरी एज में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप एग्री करते होंगे सर इस? बहुत डिफरेंस। तो सर जैसे आपके टाइम में, अब हमारे टाइम में तो सर ऐसा एक छोटे से शहर में भी आप MRI लिखते हैं तो मिल जाता है, तो आपके टाइम में जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया होगा तो MRI बहुत मुश्किल से हो पाता होगा पेशेंट्स का। तो जैसे जब मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता था सर, मैं सफदरजंग में था, तो हर पेशेंट को MRI करवाना ही था, चाहे उसको शोल्डर इंजरी हो, नी इंजरी हो। तो आपका इस पे क्या टेक है सर? ये एक बैलेंस होना चाहिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन और MRI, या आते ही हर पेशेंट को MRI करवानी ही चाहिए सर? I think this is quite unfortunate
patients reach to my clinic only with an MRI. I think we must apply our clinical acumen and knowledge to order a particular investigation. For example, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसका फर्स्ट टाइम शोल्डर डिसलोकेशन हुआ, I will not order an MRI. I will order, if the patient is having mid-range instability, I will order a CT scan because my only goal is to rule out a bony Bankart lesion. If there is a bony Bankart lesion, अगर बोन का फ्रैक्चर है, लिगामेंट फेल नहीं हुआ है, लेकिन उसने हड्डी का एक टुकड़ा उखाड़ दिया सॉकेट में से, तो मैं उसको फर्स्ट टाइम ही ऑपरेट करूँगा so that he doesn't enter the recurrence again and again. पर उसमें फिर पेशेंट CT करा के नहीं आता, पेशेंट MRI करा के आता है, MRI पे लिखा है बोनी Bankart है, मुझे फिर पेशेंट का एडिशनल में CT कराना पड़ेगा. या फॉर एग्जाम्पल अ वेरी कॉमन कंडीशन विच इज़ नोन एज अ फ्रोजन शोल्डर, विच इज़ प्रोबेबली सारी दुनिया को पता ही है कि फ्रोजन शोल्डर नाम की कोई चीज़ होती है. तो फ्रोजन शोल्डर के अंदर MRI की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ओनली 5 to 7% ऑफ पेशेंट्स विद माइनर रोटेटर कफ टीयर्स विल डेवलप अ सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर. बट क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आपने देख लिया है कि शोल्डर स्टिफ है और आपका रोटेटर कफ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, पेनलेस है. सो उसके अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप MRI कराएं. सिंपल प्लेन एक्सरेज वुड बी गुड इनफ फॉर दैट. एक सर आप एग्री करते होंगे जो ओवरहेड एक्टिविटीज़ जो भी एथलीट करते हैं, चाहे वो बॉलर है, बैडमिंटन है, स्क्वैश खेलते हैं, वो लोग बहुत प्रोन है इस इंजरी के लिए. तो अक्सर मेरे पास पेशेंट आके यही पूछते हैं कि सर ठीक है, मुझे इंजरी हो गई, मैं ठीक हो गया, मैं रिकवर हो गया, टेंडिनाइटिस था, बर्साइटिस था, प्राइमरी इम्पिंजमेंट था, मैं ठीक हो गया उससे, तो अब मुझे इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए. या उनके साथ कोई आता है जो खुद एक प्लेयर है, एथलीट है, तो उनका अक्सर यही रहता है कि बचाव के लिए क्या करना चाहिए. उन्हें मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ कि प्रॉपर टेक्निक कीजिए, वार्म अप कीजिए, बट आपका क्या इनपुट रहेगा सर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर टेक्निक ऑफ वेट लिफ्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे पास एक पेशेंट आया, हु वाज ओनली 45 एंड ही हैड बगड अप हिज shoulders completely. He needed shoulder replacement 45 because of wrong technique. So besides the proper technique, warming up, there are a couple of very specific shoulder exercises जो आपको आपकी जैसी एज 30-35 क्रॉस करती है and you start getting the impingement. So two exercises are very important. One is the scapular control where you can sit straight and your shoulder should not be drooping and you squeeze your shoulder blades together at the back. And that is one exercise which is going to open up your subacromial space and this friction, impingement kind of things can be countered. Second exercise, as we grow into age, our ligaments, especially in males, ligaments start getting tight and tight and tight. So posterior capsular tightness is the first stage of rotator cuff tears. And this exercise where you stretch, cross body stretch and you do a sleeper stretch, अगर ये दो stretches continuously किए जाए तो many of the patients will not develop impingement and hence the rotator cuff tears. तो सर इस बात से तो आप भी एग्री करते होंगे कि अर्ली डायग्नोसिस इज द की टू प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशंस. कोर्स यस, अर्ली डायग्नोसिस इज द की. बहुत ज़्यादा 10-10 साल के पेशेंट आके जब बोलते हैं कि मेरे को फ्रोजन शोल्डर चल रहा है 10 साल से, सो आई इमीडिएटली नो दिस पेशेंट इज हैविंग आर्थराइटिस. एनीथिंग बियॉन्ड 3 years and patient says फ्रोजन शोल्डर, दैट्स एन आर्थराइटिस until proven otherwise. थैंक यू सर, थैंक यू. बहुत अच्छा रहा सर आपके साथ ये सेशन. आप सब स्पोर्ट्स इंजरी पर्सन्स जो भी हमें देख रहे हैं, स्पोर्ट्समैन जो भी हमें देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. क्या प्रिवेंशन रहना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए हो सकती हैं, किस पॉइंट पे आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए और कितना ज़रूरी है जल्दी एक डॉक्टर से मिलना. थैंक यू. Thank you, Sahil, for being here and for being so elaborative in the interest of the sports injury people. और हरियाणा का भविष्य, स्पोर्ट्स इंजरीज का भविष्य, स्पेशली इन टाउन्स लाइक भिवानी, इज़ वेरी सेफ इन द हैंड्स ऑफ पीपल लाइक डॉक्टर साहिल मेहता. एंड आई एम श्योर हरियाणा, especially Bhiwani, will do great wonders in the field of sports injuries. And we are there to take care of your problems. Don't hesitate to reach out.